वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। और आगे चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब चीज आज ही पढ़ा दूंगा मैं आपको, बस ये ध्यान रखना है ये ऐसा ऐसा होता है, यहीं से निकल निकल के बीच बीच में से क्वेश्चन आएंगे इन लाइन में से। देखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव की बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान लीजिए क्या होता है। तो कोई चार्ज को, किसी चार्ज को, पहले तो मैं सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल। तो अगर सिंपल डेफिनेशन कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो सीधे आप बोल दो वर्क डन ऑन चार्ज। मतलब कि चार्ज पे किया गया जो काम होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो वर्क डन ऑन चार्ज ही होता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बुक के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता देता हूं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, लेट सपोज क्यू चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड EF, तो किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क हमको करना पड़ता है इसके ऊपर, इसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हो गया। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क हमको करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन ऑन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से बताते हैं, है ना। इसे वोल्टेज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वोल्टेज भी बोल दिया जाता है, ठीक है। V, तो V देखेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन चार्ज मतलब W/Q होता है। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, यूनिट अगर मैं इसकी निकालने जाऊं, तो आप कहेंगे इसकी यूनिट जो होगी, वर्क की यूनिट जूल होती है, और कुलम, इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की, वो कुलम होती है। तो आप में मुझे बताइए कि अगर ये जूल पर कुलम मैंने लिखा है ना, तो ये जूल पर कुलम लिखने के बाद में आप देख रहे हैं कि इसकी यूनिट तो हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वो भी साइंटिस्ट के नाम पे है, इसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट, ठीक है। तो यूनिट की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। और 1 वोल्ट आपसे पूछा जा सकता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू होगा 1 जूल पर कुलम, CU, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति की बात कर लेते हैं। अब वो वोल्टेज में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यूनिट और क्या होता है, ठीक है, वर्क डन ऑन चार्ज। इलेक्ट्रिक शक्ति यानी कि विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज यानी कि वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल बोलो, विभव बोलो, और उसमें प्रवाहित धारा यानी कि करंट। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज और उसमें प्रवाहित धारा यानी कि करंट, धारा का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाती है, उस पर्टिकुलर सर्किट की पावर मिल जाती है, ठीक है। पावर यानी कि शक्ति मिल जाती है, ठीक है। शक्ति क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन ही शक्ति होती है। तो अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो क्या होना चाहिए, वोल्ट इंटू एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी यूनिट जो होती है इसे वॉट कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो पावर की यूनिट आपको ध्यान रखना है, वॉट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत शक्ति की यूनिट क्या होती है, वॉट, है ना। अब अगर मैं पावर की बात करूं तो इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके दूसरे भी फॉर्मूले हैं। तो जैसे एक फॉर्मूला तो हो गया वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई, और पहला फॉर्मूला ये हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। पावर जो होता है वो I स्क्वायर R भी होता है, मतलब कि धारा का स्क्वायर कर दो और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो किसी सर्किट में, तब भी पावर निकल जाती है। और एक फॉर्मूला और होता है V स्क्वायर बाय R, तो पावर का एक फॉर्मूला और भी होता है V स्क्वायर बाय R। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर यूनिट की बात करें तो सीधे आपको बोलना है कि वॉट होगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक हॉर्स पावर एक यूनिट है शक्ति को मेजर करने की। तो 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, तो 746 वॉट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पावर की यूनिट आपने वॉट देख ही ली, तो 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्लियर है, आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी।
एक छोटा सा फैक्ट और मैं आपको बता देता हूं कि जो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होता है, जिसे मैं बोलता हूं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की बात करें, यानी कि विद्युत की जो मार्केट में जो इकाई यूज होती है बेचने के लिए, ठीक है, उसे कहा जाता है किलोवाट आवर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या है? किलोवाट आवर है। ठीक है, तो किलोवाट आवर कैसे निकाल सकते हैं हम? देखिए, किलोवाट आवर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, हम कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। वॉट का मतलब क्या होता है? तो वॉट का मतलब आपको पता है 1000 वॉट, ठीक है। तो वॉट का मतलब आपने देखा कि पावर इक्वल टू क्या होता था? वॉट जो होता था, यहाँ से हमने देखा था वोल्टेज इंटू करेंट, है ना। या फिर मैं एक चीज और भी देख सकता हूँ कि अगर मैं पावर की बात करूँ तो रेट ऑफ डूइंग वर्क भी पावर होता है, यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, कार्य करने की शक्ति को भी हम क्या करते हैं, सॉरी, कार्य करने की क्षमता जो रहती है उसे भी हम क्या कहते हैं, पावर बोल सकते हैं। रेट यानी कि दर, सॉरी क्षमता नहीं दर, तो कार्य करने की दर को भी हम क्या बोल सकते हैं? पावर बोल सकते हैं, है ना। तो पावर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, ये भी होता है पावर का एक फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की यूनिट जूल होती है और पावर की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड होता है पावर का मतलब अगर एक वॉट की बात करें, पावर की यूनिट वॉट है, तो एक वॉट की मतलब होगा जूल प्रति सेकेंड। तो यहाँ देखिए, किलो की जगह मैंने 1000 रख दिया, वॉट की जगह जूल पर सेकेंड रख दिया। और अगर आवर की बात करें तो आवर यानी कि 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप बोलेंगे 1 घंटे में 30 मिनट होते, सॉरी 60 मिनट होते हैं, है ना। और अगर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 60 से और मिनट मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। तो मैंने इस समय को, 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखेंगे कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 1000 इंटू 3600 यानी कि 3600 और उसके पीछे 3 जीरो, इतना जूल पर सेकंड होता है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा? 36 लाख जूल पर सेकंड, और इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल पर सेकंड। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल पर सेकंड के बराबर होता है। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये कि इसे कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर आपसे हमेशा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लगा लीजिए कि ऊर्जा की अगर देखें कमर्शियल इकाई क्या है, आप कमर्शियल देख लीजिएगा इसका हिंदी मीनिंग। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो किलोवाट आवर होती है, ठीक है। जैसे कि आपके बिजली के जो मीटर होते हैं ना, बिजली के जो मीटर बाहर लगे होते हैं घर के, और आप बोलते हैं इतने यूनिट बन गया, इतने यूनिट, तो वो यूनिट क्या है? वो यूनिट का मतलब, एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, मतलब कि 1 घंटे में आपने कितनी ऊर्जा को इस्तेमाल किया है, ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, कितने किलोवाट पावर आपने यूज करी है 1 घंटे में, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और वही होता है 1 यूनिट, उसके हिसाब से आपसे पैसा लिया जाता है, ठीक है। अब ये समझ गए आपके कितना वर्क कितने वर्क के बराबर होगा ये, है ना। चलिए